अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फेमस सिटी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नसीरुद्दीन खादरी और आप देख रहे हैं फेमस सिटी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले सुर्खियां। रियासती असम्बली का इजलास, दूसरे दिन भी गर्मा गर्म मुबहास। मरकजी वजीर चिरंजीवी ने वजीर आला, नायब वजीर आला और अरकान असम्बली से की मुलाकात। बेगमपेट में मुसलमानों ने कब्रिस्तान के लिए अराजी न देने पर शशिधर रेड्डी का किया घेराव। अंग्रेजी रोजनामा द मिलेनियम अखबार की हुई रस्म इजराई, एडिटर यूसुफुद्दीन खादरी को दी मुबारकबाद। एमपी असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में यूएपीए को बर्खास्त करने का किया मुतालिबा, हुकूमत से व्हाइट पेपर जारी करने की अपील। मुल्क भर में आलमी एड्स यौम मनाया गया, अवाम में एड्स की शऊर के लिए निकाली गई रैलियां। अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा कुमार गुजराल की आखिरी रस्मात नई दिल्ली में सरकारी एजाज़ के साथ अंजाम दी गई। जुमे के रोज़ सेपैर के खानगी दवाखाने में आई गुजराल ने आखिरी सांस ली थी। 18 नवंबर को फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें दवाखाने में शरीक किया गया था। उनकी आखिरी रस्मात पर तमाम सियासी जमात के कायदीन ने शिरकत की और उनके इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत पेश की। रियासती असम्बली का सेरोज़ा खुसूसी इजलास दूसरे दिन भी जारी रहा। ST/SC सब प्लान के ताल्लुक से अपोजिशन की जमात ने रियासती हुकूमत की जानिब से नाइंसाफ़ी करने पर गर्मा गर्म मुबाहस हुई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बहस में हिस्सा लेते हुए मुल्क में बेकसूर मुसलमानों, दलित व कबायलों की गिरफ्तारियों के पर व्हाइट पेपर जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। मुख्तलिफ सियासी जमातों की अरकान असम्बली ने असम्बली के इहाते मीडिया पॉइंट में ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि दर्ज फ़हरिस्त कबाइल तबक़ात पर के साथ साथ रियासती हुकूमत नाइंसाफ़ी कर रही है, जिस पे उन्होंने सख्त अफसोस का इजहार किया। YSR कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली श्रीमती विजय लक्ष्मी ने ऐवान असम्बली में दर्ज फ़हरिस्त और कबाइलों तबक़ात पर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह YSR राजशेखर रेड्डी के दौर इख्तिदार में SC/ST के तबक़ात को इंसाफ दिया गया था, लेकिन रियासती कांग्रेस हुकूमत उनके इंतकाल के बाद इन्हें उनके दर्जात में हासिल करने में नाकाम हो चुकी है। వెనకబాటు గురైన విషయం అందరికీ తెలిసిందే। వారి కోసం మిగతా కులాల వారితో వారు సమానంగా అభివృద్ధి చెందడం కోసం మీరు తీసుకొస్తున్నారని తెలిసి SC/STల పక్షపాతం వహించే వ్యక్తులుగా పార్టీగా సంతోషపడ్డాం। मरकजी वजीर चिरंजीवी ने ऐवान असम्बली में वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी, नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा और अरकान असम्बली से मुलाकात की और SC/ST सब प्लान बिल मंजूरी करने पर तमाम लोगों को मुबारकबाद भी पेश की। విధానం రాజ్యాంగబద్ధం చేసే దిశగా ఈ రోజున అసెంబ్లీలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టడం అన్నది చాలా చాలా శుభ పరిణామం। దానికి చట్టబద్ధత ఏర్పడటం అన్నది ఇది భవిష్యత్తులో బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి ఇది
వారి యొక్క అత్యున్నత జీవితానికి ఉన్నత ప్రమాణాలకు చేరుకోవడానికి ఇది ఈ రోజున साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हैदराबाद में BM बरुला साइंस सेंटर में साइंस किफायती म्यूजियम नमूना पहला आलमी सुपरजाइंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने साइंस म्यूजियम माहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि बच्चों में साइंस का खौफ दूर करने के लिए साइंस म्यूजियम और तजुर्बेकार खानों ममालिक में भी कायम किए जाने चाहिए। साबिक सदर जमहूरिया ने कहा कि इस तरह से प्रीमियर और हाई स्कूल के सतह तक तालिबा को एक रिहर्सल होना चाहिए ताकि साइंस को समझने का जज्बा और इख्तिलाक और तख्लीक जहन तैयार करना मुमकिन है। बेगमपेट के मुसलमानों ने कब्रिस्तान की अराजी फराम न करने पर मकामी मुसलमानों ने कांग्रेस रुकन असम्बली M शशिधर रेड्डी का घेराव किया और उनके खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी किए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी व हल्के असम्बली सनत नगर के रुकन असम्बली M शशिधर रेड्डी ने बेगमपेट डिवीज़न के ओल्ड कस्टम बस्ती में दीपम स्कीम के तहत गैस सिलेंडर की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की और उस वक्त अवाम का सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। M शशिधर रेड्डी की तकरीर के दौरान मुकामी मुसलमानों और मुख्तलिफ सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने उनकी तकरीर को रोक दी और मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की अराजी फराम करने का वादा करने के बाद अब तक मुतालबात को पूरा ना करने पर M शशिधर रेड्डी का घेराव किया और उनके खिलाफ सख्त एहतजाज किया और तकरीबन आधा घंटे तक मकामी मुसलमानों ने एहतजाज करते रहे। M शशिधर रेड्डी के डाउन डाउन के नारे भी लगाए। मकामी पुलिस ने बरहम मुसलमानों को मुंतशिर किया और शशिधर रेड्डी वहां से चले गए। मकामी मुसलमानों ने मीडिया को बताया कि रुकन असम्बली M शशिधर रेड्डी ने 7 साल कबल बेगमपेट ओल्ड कस्टम बस्ती के मुसलमानों को कब्रिस्तान की अराजी फराहम करने का वायदा किया था, लेकिन आज तक उस अराजी उन्हें फराहम नहीं की गई। मकामी मुसलमानों ने इंतज़ामिया कमेटी ने बार बार MLA रुकन असम्बली M शशिधर रेड्डी से नुमाइंदगी की, लेकिन कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। बरहम मुसलमानों ने बताया कि इस महल्ले में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो मैयत घर वालों को मरने वालों की फ़िक्र नहीं थी, लेकिन कब्रिस्तान में तदफीन के लिए अराजी की फ़िक्र होती है। और उन्होंने बताया कि तदफीन के गुज़िश्ता 40 बरसों से पंजागुट्टा और शामलकुंटा में कब्रिस्तान में मैयतों की तदफीन अमल में लाई जा रही है। इन दोनों कब्रिस्तान को इंतज़ामिया कमेटी ने भर जाने की वजह से बेगमपेट ओल्ड कस्टम वालों को मैयतों को तदफीन की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। रियासती वज़ीर सेहत DL रविंद्रा ने इंदिरा पार्क में आलमी यौम एड्स के प्रोग्राम के तहत उन्होंने शिरकत की और अवाम में एड्स के ताल्लुक से शऊर बेदार करने के लिए एक किताब की रस्म इजराई अंजाम दी। अंग्रेजी रोजनामा दी मिलेनियम की रस्मी इजराई कुल हिंद अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के कौमी सदर नवाब काजिम अली खान के हाथों प्रेस क्लब बशीर बाग में अमल में आई। नवाब काजिम अली खान ने इस मौके पर सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि एक साफ़ी गैर जानिबदार होना चाहिए और किसी भी एक सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं होना चाहिए। नवाब काजिम अली खान ने गैर जानिबदार अखबार को कुल हिंद अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस की जानिब से ताउन करने का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में 4 रियासतों में अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी के दफातर कायम किए गए हैं और आवाम के लिए बेलोज खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने नेशनल अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के आइंदा इंतखाबात में 150 उम्मीदवारों को टिकट देने का भी ऐलान किया।
اس موقع پر تلگو دیشم پارٹی کے نائب صدر رحیم اللہ نیازی، ایس کے افضل الدین، محمد اسماعیل حسین اور دیگر مقائدین نے بھی خطاب کیا۔ ایس کے افضل الدین محمد یوسف الدین قادری کو مبارکباد پیش کی۔ محمد یوسف الدین قادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دی میلینیم ایک سیکولر اخبار ہے، کسی بھی جماعت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک غیر جانبدار اخبار سمجھتے ہوئے اس کا تعاون کرنے پر انہوں نے اظہار تشکر کیا۔ اس رسم اجرائی میں شرکت کرنے والے تمام افراد، صحافیوں اور سیاسی قائدین سے بھی شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر عادل ریاحی نے جلسے کی کارروائی چلائی۔ محمد یوسف الدین کی صدارت میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ شیخ افضل احمد نے اخبار کے تعلق سے تفصیلات بتائی۔ اس کے علاوہ محمد قطب الدین، محمد شریف الدین قادری، محمد نصیر الدین قادری اور دیگر نے بھی مہمانوں کا استقبال کیا۔ دونوں بڑے جذبات میں حقائق کو پیش کیا ہے، اس لیے آج کی محفل میں یہ اشعار اشد ضروری ہے دونوں اشخاص کے لیے جو الحمدللہ اسلام سے وابستہ ہیں۔ حیدرآباد کے کسی شاعر نے لکھا ہے، دین اس کی کسی آئین کے پابند نہیں، دین اس کی کسی آئین کے پابند نہیں، چاہتا ہے تو خطاؤں پر عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوسف الدین صاحب کو دے رہا ہے اور ہم شکر گزار ہونا چاہیے کہ یوسف الدین صاحب کو ہم کو بھی دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے ہم کو عزت بخشی ہے، ہم اللہ کی شکر گزار ہیں۔ خصوصی نے جو آج اخبار کے تعاون کے تعلق سے جو بات کہی ہے، جس کے لیے میں ان کا مشکور و ممنون ہوں۔ میں یہ اخبار نکالنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بھائی میں کسی ایک جماعت کے تعلق سے ہی اس میں لکھوں گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں تمام جماعتوں کے تعلق سے اور ایک غیر جانبدار کے طریقے سے میں اس اخبار کو چلانا چاہتا ہوں، اور یہ تمام بھائیوں کی، ہندو مسلم سکھ عیسائی، ان سب بھائیوں کے جو حالات ہے، جو مشکلات سے دوچار ہے، ان تمام حالات کو اس اخبار کے ذریعے سے میں تمام عوام کو، تمام دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تازہ خبر کے لیے پھر کل دوبارہ دیکھیے فیمس سٹی اردو نیوز۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔